द एस्केपर के एपिसोड 53 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि शुनची को ढूंढने के लिए उसके दोस्त फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन के नीचे पहुंचते हैं। बीटा पवेलियन को वापस देखने के लिए आते हैं तो वहां पर फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन के ऊपर से एनर्जी महसूस होती है, लिए भागते हुए उस तरफ जाते हैं। वुफेन कहता है कि फ्लाइंग ड्रैगन पीक के ऊपर से इतनी सारी एनर्जी कैसे निकल सकती है। लगता है कि वहां पर किसी ने रे फॉर्मेशन को यूज किया है, लेकिन इतनी सारी एनर्जी तो हमारे जो पैट्रियार्च थे वो भी इकट्ठी नहीं कर सकते थे। टू से कहता है हाँ ये तो वाकई में बहुत ज्यादा एनर्जी है, मुझे भी लगता है कि हमारे पैट्रियार्च ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या वाकई में शुनची हो सकता है। ये लोग जैसे ही भागते हुए माउंटेन के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर एक बहुत ही बड़ी रे फॉर्मेशन होती है। तो उसे देखने के बाद ये लोग कहते हैं तो पूरी की पूरी फ्लाइंग माउंटेन को ही उसने कवर किया हुआ है। जो जियोमैंसर स्किल्स किसी के बहुत ज्यादा महान जियोमैंसर स्किल्स लगते हैं। अगर तो ये शुनची है तो फिर तो ये बड़ी कमाल की बात होगी, क्योंकि शुनची वाकई में अगर ऐसा कर सकता है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो इसी के साथ ही मोटू को वहां पर अंदर कुछ दिखाई देता है। मोटू कहता है कि वहां पर कोई तो है, लगता है कि वो शुनची ही है। तो इसी के साथ ही जिंगशी भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है क्या वो शुनची है। वो कहती है शुनची मैं आ रही हूँ, तुम अभी तक जिंदा हो, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि वुफेन उसे कहता है कि जिंगशी प्लीज आगे मत जाओ, वो रे फॉर्मेशन बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम उसको टच करोगी तो फिर तुम जल जाओगे, इसलिए तुम्हें दूर रहना होगा। लगता है कि इस वक्त शुनची क्रिटिकल मोमेंट में है, यानी कि वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है। अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाया तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाएगा और हम लोग यहाँ पर उसकी कल्टिवेशन को बीच में रोक नहीं सकते, उसे करने दो जो वो कर रहा है। यहीं पर रुककर उसे देखना चाहिए, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो जिंगशी कहती है ठीक है हम लोग यहीं पर रुकते हैं, और साथ ही वो सोच रही होती है शुनची प्लीज सेफ रहना। वो सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं, जबकि मैं शुनची अंदर रे फॉर्मेशन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा था। तो मैं शुनची कहता है कि मेरे पास जितने भी स्पिरिट जेम्स थे मैंने वो सारे के सारे यूज कर दिए। उन सभी को यूज करने के बाद मैंने फ्लाइंग ड्रैगन पीक के ऊपर रे फॉर्मेशन को क्रिएट किया ताकि यहाँ पर जितनी भी एनर्जी है वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी में एब्जॉर्ब कर सकूं। वक्त आ चुका है कि सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जितनी एनर्जी है उस सारी की सारी को मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऑब्जर्व करना होगा। तो शुनची कहता है चलो फिर ठीक है अब आ जाओ। वो सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करने वाला है। शुनची जैसे वहां पर अपनी रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो सारी एनर्जी जो होती है वो बड़ी स्पीड के साथ रश थ्रू करते हुए शुनची की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट कर दी, जबकि वहां पर जो ड्रैगन होता है जो स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ बना होता है वो आगे से रेजिस्ट कर रहा था। तो शुनची कहता है कि ये तो एनर्जी से बना हुआ एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन है, लेकिन ये यहाँ पर रेजिस्ट कर रहा है। वुफेन और बाकी के सभी लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं शुनची ने तो वाकई में फ्लाइंग ड्रैगन पीक के ऊपर से एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन निकाल दिया। हमें तो लगा था कि इस माउंटेन का नाम सिर्फ ऐसे फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन रखा गया है, हालांकि यहाँ पर वाकई में एक असली का ड्रैगन है। तो शुनची अपने पास से कुछ चेन्स बनाता है और उन चेन्स के साथ उस ड्रैगन को वहां पर ट्रैप करने की कोशिश करता है। वो उस ड्रैगन को चेन्स के साथ बांध लेता है और कहता है कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते जब तक कि मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर लेता। वुफेन कहता है कि ये बड़ा सा ड्रैगन जो कि एनर्जी के साथ कंडेंस हुआ है इस फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन पीक के ऊपर, क्या ही कहीं ये वाकई में ये लड़का इस सारे की सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब तो नहीं करने वाला, ये वाकई में ऐसा कर पाएगा, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। मोटू से कहता है कि अगर इसने ऐसा कर दिया तो फिर ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, यहाँ तक कि जेट फायर सेक्टर के मास्टर को भी आसानी से मार पाएगा। तो बड़े से ड्रैगन को चेन्स के अंदर ट्रैप करने के बाद शुनची कहता है चलो जल्दी से आ जाओ, आज यहाँ पर मैं तुम्हारी सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करूंगा या फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से डिस्ट्रॉय होना होगा। शुनची माउंटेन शॉक फिस्ट को यूज करते हुए एक जबरदस्त पंच मारता है। तो माउंटेन के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। वो धमाका इतना पावरफुल होता है कि दूर तक उसकी तरंगे जाती हैं और हमारे जो दोस्त होते हैं शुनची के वो सभी लोग वहां पर पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। वो सभी लोग अपने आप को कवर कर रहे होते हैं और कहते हैं एनर्जी डिफेंस हमें क्रिएट करना होगा, वरना हम लोग भी यहाँ पर इस एनर्जी के साथ जल जाएंगे, ये बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। शुनची ने वहां पर उसको पंच मारने के बाद ड्रैगन को अपने करीब ला लिया और उस ड्रैगन को अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करने लगा है। शुनची कहता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, पता नहीं है कि मैं इस ड्रैगन की एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व कर पाऊंगा। इसी के साथ उसे जुनजीर अपने मास्टर्स वहां पर पैट्रियार्च दिखाई देते हैं। वो कहता है कि नहीं मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, यहाँ पर इस ड्रैगन की एनर्जी को अपना बनाना ही होगा। अगर मुझे इन सभी लोगों का बदला लेना है तो फिर मुझे ये करना होगा, मुझे यहाँ पर अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए सब कुछ करना है। तो शुनची कहता है कि अब मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है, मुझे यहाँ पर अपनी गोल्डन बुक को यूज करना है। तो अपनी गोल्डन बुक को यूज करते हुए कहता है गोल्डन बुक इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लो, इसको एनालाइज करो और उसके बाद सारी की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करके दो। उसकी गोल्डन बुक जो होती है उसकी पूरी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होती है और उसकी बॉडी चमकना शुरू हो जाती है। शुनची वहां पर ड्रैगन की एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। जैसे वहां पर वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो उसी के साथ ही हमारा शुनची ब्रेक थ्रू करता है। वुफेन कहता है कि ये यहाँ पर अपनी बॉडी को टेम्पर कर रहा है, उस सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के साथ साथ इसका लेवल अप हो रहा है। जिंगशी कहती है हाँ इसने लेवल अप कर लिया, इस वक्त शुनची रिफाइंड राम के 3rd लेवल तक पहुंच चुका है कि इसने एक रो में 2 लेवल्स को पार कर लिया, 2 लेवल्स के साथ ब्रेक थ्रू किया है। तो मोटू कहता है हाँ इसने वाकई में कर लिया, जबकि शुनची कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ, मुझे भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए, मुझे और ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करना है। तो शुनची और ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। तो वुफेन कहता है इसने कर दिखाया, जबकि मोटू चिल्लाकर कहता है कि ये हो क्या रहा है, हमारा शुनची रिफाइंड राम के 5th लेवल तक पहुंच चुका है, इतनी जल्दी कौन ब्रेक थ्रू करता है, ये एक ही रो में यहाँ पर 4 लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर चुका है। तो जिंगशी से कहती है कि ये सब कुछ फ्लाइंग ड्रैगन माउंटेन की एनर्जी की वजह से हो रहा है, ये जितनी ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा उतना ज्यादा ब्रेक थ्रू कंप्लीट
करेगा। जितनी ज्यादा एनर्जी इसके पास होगी उतनी ज्यादा चांसेस है कि ये आगे अगले लेवल पे पहुंच सके। तो इसी के साथ ही बुफेन उन लोगों से कहता है कि जब हम लोग रिफाइंड राम के 5th लेवल तक पहुंचते हैं वहां पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि हम लोग जहां से डायरेक्टली डिवाइन सेस्ट्री राम में पहुंच सकते हैं। फिर हम लोग जहां पर से लेवल्स को आगे बढ़ाए यानी डिवाइन राम में आगे की तरफ बढ़े और उसके बाद 9th लेवल पर जाकर हम लोग डिवाइन सेस्ट्री राम में आगे बढ़े। दोनों में डिफरेंस ये होगा कि अगर हम लोग 5th लेवल से आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा डिवाइन सेस्ट्री लेवल इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग 9th लेवल पर जाकर ब्रेक थ्रू करते हैं तो उसके बाद हमारा डिवाइन सेस्ट्री राम बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। देखते हैं कि जुनची यहाँ पर क्या करने वाला है। तुम्हारा जुनची वहाँ पर ये चूज नहीं करता, हमारा जुनची वहाँ पर ब्रेक थ्रू करना चूज करता है, यानी कि वो लेवल्स को आगे बढ़ाना चूज करता है। तुम्हारा जुनची वहाँ पर कहता है कि अभी काफी नहीं है, अभी मुझे और ज्यादा एनर्जी चाहिए और वो और ज्यादा एनर्जी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। तो मोटू कहता है जुनची इस वक्त रिफाइंड राम के 6th लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर और ज्यादा ऐसा कर सकता है? जी यहाँ पर रिफाइंड लेवल को कंप्लीट करना चाहता है, जी 9th लेवल तक इसको कंप्लीट करना चाहता है और डिवाइन सेस्ट्री राम में पहुंचना चाहता है। तो बुफेन कहता है कहा जाता है कि रिफाइंड राम के 6th लेवल तक पहुंचने वाला बंदा जीनियस होता है। अगर यहाँ पर और ज्यादा एनर्जी को अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करता रहेगा तो मुझे लगता है कि ये अपनी बॉडी को एक्सप्लोर कर लेगा, तो इसे यहीं पर रोकना होगा। जबकि जिंगशी उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जुनची की बॉडी बहुत ज्यादा स्पेशल है और मुझे लगता है कि जुनची यहाँ पर अपने आप को संभाल सकता है, वो यहाँ पर इस कैटास्ट्रोफी से अपने आप को निकाल सकता है। जुनची वहाँ पर फाइनल ब्रेक थ्रू करता है। जैसे ही वहाँ पर फाइनल ब्रेक थ्रू करता है तो उसी के साथ ही वो सभी लोग कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, इसने यहाँ पर 9th स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जी फाइनली रिफाइंड राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका है, जबकि जिंगशी इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। तुम्हारा जुनची ब्रेक थ्रू करने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर रिफाइंड राम के 9th लेवल पर पहुंच चुका हूँ, मुझे लगता है कितना काफी रहेगा, चलो यहाँ से बाहर निकलने का वक्त है। तुम्हारा जुनची वहाँ से बाहर की तरफ निकलता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है, मुझे लगता है कि सारी एनर्जी को यहाँ पर गैदर होने में हजारों साल लगे होंगे, पिछले हजारों साल से यहाँ पर इतनी सारी माउंटेन एनर्जी इकट्ठी हुई होगी और मैंने सारी की सारी को एक झटके में ऑब्जर्व कर लिया। ये तो बड़ी अफसोस की बात है। यहाँ पर सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने के बाद रे फॉर्मेशन खत्म होती है। रे फॉर्मेशन के खत्म होने के बाद जुनची के दोस्त भागते हुए आगे बढ़ते हैं। मोटू से कहता है तुम वाकई में यहाँ पर 9th स्टेज तक पहुंच चुके हो। बुफेन से कहता है कि जुनची मुझे नहीं लगता कि अब हिमालय फायर सेक्टर का मास्टर जो है पैट्रियार्च है वो भी तुम्हारा मुकाबला कर पाएगा। जुनची उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, ये तो मेरे दोस्त हैं। उसी वक्त जिंगशी जो होती है वो सबसे पहले भागती हुई आगे बढ़ती है और जाकर जुनची के साथ चिपक जाती है। जुनची के पास जाती है और जाकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। जुनची से कहता है कि ठीक है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुनची अपने दोस्तों से कहता है कि मैं इस वक्त रिफाइंड राम के 9th लेवल तक पहुंच चुका हूँ और यहाँ पर अगर तुम्हें सच्ची बताऊं तो रिफाइंड राम का कोई भी एक्सपर्ट अब मेरे सामने नहीं टिक सकता। जहाँ तक कि डिवाइन सेस्ट्री राम के कुछ एक्सपर्ट मेरे सामने नहीं टिक सकते। उनके अर्ली स्टेजेस में जितने भी लोग हैं मैं उन सभी लोगों को आसानी से हरा सकता हूँ, यानी कि हिमालय फायर सेक्टर का एल्डर जो है वो तो मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। बुफेन उसे कहता है तो जुनची मुझे ये बताओ कि तुम आगे क्या करने वाले हो। तुम्हारा जुनची उसे कहता है कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ, जहाँ पर खून के बदले में खून लिया जाएगा। जुनची उसे कहता है कि तुम लोग वापस जाओ, जाकर लॉर्ड बीजिया को सारी बात बताना और तुम सभी लोग जहाँ पर रहो यहीं पर तुम लोग सेफ रहोगे। जुनची उसे कहती है तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तुम्हारा जुनची वापस उसके पास आता है और उसे कहता है कि हाँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से मार नहीं सकता, मुझे अभी अपना बदला लेना है। जुनची अपना चोगा पहनता और कहता है कि चलो फिर ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं हिमालय फायर सेक्टर में जा रहा हूँ ताकि जाकर बदला लिया जा सके। तो जुनची कहता है कि हिमालय फायर सेक्टर मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। इन पर हम लोग अपनी एपिसोड 53 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।